नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी। ठीक है, चलिए हम अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं। देखिए अर्थशास्त्र होता क्या है। पहली बात तो अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। क्या है अर्थशास्त्र? अर्थ यानी इसका मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धन। सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र शब्द में इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आया वो क्या है? धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर अर्थशास्त्र की डिफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो ये क्या है? अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये 18वीं शताब्दी के फिलासफर कहे जाते थे। ये 18वीं शताब्दी के फिलासफर थे। एडम स्मिथ ने जो एडम स्मिथ है वो 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक की वजह से इन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखी है इस बुक में अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करके लिखा है। इसलिए ये जो इस किताब की वजह से इन्हों क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। वैसे तो अगर भारत की बात करें तो भारत में अर्थशास्त्र के जनक को पंडित वी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, लेकिन चौथी शताब्दी में लगभग अपने भारत में सबसे चौथी शताब्दी में ही अर्थशास्त्र का लिखा गया था। वो किनके द्वारा था? अगर भारत की बात कहें तो वो चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। चाणक्य को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के असली कहे जाते हैं। ठीक है, वो भारतीय क्या है? वो भी भारत के अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। वैसे अगर हम भारत के अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक के बारे में बात करें तो वो कौन है? पंडित वी नरसिम्हा राव जी हैं। ठीक है, जो चौथी शताब्दी में वो चाणक्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में, चलिए हम अर्थशास्त्र के जो पार्ट हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो पर्सनल हमारा होता है खर्चा, जैसे हमारी आय और जैसे हमारा इनकम, हमारा खर्च, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। व्यक्ति की आय और उनकी आवश्यकताएं, खर्च करने का तरीका, ये सारी चीजें किस में आती हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि दोनों को जानना बहुत जरूरी है, दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दोनों में फर्क नहीं करेंगे तो हम जान नहीं सकेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि दोनों को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें पूरे देश की बात की जा रही है, क्योंकि पूरे देश की बात की जा रही है। जैसे देश अपने देश से बाहर देश में जो सामान एक्सपोर्ट होता है, अपने यहाँ इंपोर्ट होता है, आना जाना, जो भी होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देश में जो आयात निर्यात होता है वो सारा प्रक्रिया किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। क्योंकि देश के प्रति व्यक्ति की आय, सकल आय, घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वृद्धि दर, बेरोजगारी, ये सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आती हैं? ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। क्योंकि अर्थशास्त्र के दो पार्ट हैं, आपको पहले ही बताएं कौन कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों को आपको कक्षा 12 में, ये आपको दोनों मिलेंगे कक्षा 12 में पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। दोनों आपके दिए गए हैं, दोनों में आपको क्या क्या अंतर है, क्या क्या, क्योंकि इसको जानने से हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखो अर्थशास्त्र के
शाब्दिक जो व्यवहार ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसी का अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक रूप क्या है, उसका नाम है अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। आपको एक चीज हम बताना भूल गए, जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र हम कहते हैं इसका नाम ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। अभी आपको हम बता चुके हैं अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि जो अपना देश चलता है, इसकी कभी कभी सुनने में आता है अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ हो रही है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही सारी ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस तरीके से तो ये अर्थशास्त्र जो है कहलाता है। ठीक है, तो अगले हम चलेंगे अगले टॉपिक में। अगली बार हम आपको जो वीडियो बनाएंगे वो अगली टॉपिक होगी। अच्छे से आप लोगों को पहले ये अच्छे से जान लीजिए, जो अगली टॉपिक होगी हम आपको अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अध्ययन करते रहिए।